होशिया का ग्रंथ अध्याय 4। भ्रष्टाचार। इजरायली लोगों, प्रभु की वाणी सुनो, क्योंकि प्रभु इस देश के निवासियों पर दोष लगा रहे हैं। देश में से सच्चाई और करुणा तथा ईश्वर भक्ति लुप्त हो गई है। लोग वचन के पक्के नहीं होते। रक्तपात, डाके और व्यभिचार, बलात्कार और नृशंस हत्याएं हो रही हैं। इस कारण देश शोकग्रस्त रहता है और उसके सब निवासी मुरझा रहे हैं। पशु, पक्षी और मछली भी मर रहे हैं। याजकों के अपराध, परंतु कोई किसी पर दोषारोपण ना करे, ना कोई किसी की निंदा करे। याजकों, मैं ही तुम पर दोष लगा रहा हूँ। दिन रात तुम स्वयं पथ भ्रष्ट होकर ठोकर खाते चलते हो और नबी भी तुम्हारे साथ हैं। धर्म के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। तुमने भक्ति को ठुकरा दिया है, अतः मैं तुमको याजक के पद से हटा रहा हूँ। तुम ईश्वर की वाणी की उपेक्षा करते हो, अतः मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी संतान को तिरस्कृत करूंगा। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, मेरे विरुद्ध उनके पाप भी बढ़ते गए। मैं उनका सम्मान अपमान में बदल दूंगा। वे मेरी प्रजा के पापों पर पलते और उनके अधर्म के भूखे रहते हैं। इसलिए मैं प्रजा और याजकों के साथ एक ही व्यवहार करूंगा। दोनों के पापों का दंड एक ही होगा और अपराधों का बदला चुकाऊंगा। वे खाएंगे पर भूख मिटेगी नहीं। वो भोग विलास करेंगे किंतु निसंतान रहेंगे, क्योंकि वे प्रभु ईश्वर को त्याग कर वेश्यावृत्ति में लग गए हैं। इजराइल में मूर्ति पूजा। अंगूरी चाहे नई चाहे पुरानी हो, वह बुद्धि को भ्रष्ट करती है। मेरी प्रजा कुदे से परामर्श करती है और डंडों से शकुन पूछती है, क्योंकि वेश्यावृत्ति ने उस पर मोहिनी डाली है तथा प्रभु ईश्वर को त्याग कर वह रंडीबाजी करती है। वह पर्वत शिखरों पर बलिदान चढ़ते हैं। पहाड़ियों पर वे बलूत, चिनार और एला के वृक्षों के नीचे धूप चढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी छाया उन्हें अच्छी लगती है। यद्यपि तुम्हारी पुत्रियां वेश्यावृत्ति करती हैं और तुम्हारी बहुएं भी व्यभिचार करती हैं, तथापि मैं उनकी वेश्यावृत्ति के लिए तुम्हारी पुत्रियों को या उनके व्यभिचार के लिए तुम्हारे बहुओं को दंड नहीं दूंगा, क्योंकि स्वयं पुरुष पर स्त्री गामी बनकर मंदिरों में वेश्याओं के साथ पूजा करते हैं। इस प्रकार धर्मी जाति भ्रष्ट होती जाएगी। यूदा को चेतावनी। इज़राइल, यद्यपि तुम वेश्या बन गई हो, यूदा पाप में तुम्हारा अनुकरण ना करे। तुम लोग गिलगाल मत जाना, ना जीवंत ईश्वर की सौगंध खाने बेत आवेन जाना। इज़राइल हठी कलोर। इज़राइल तो हठी बछिया के समान हठीला हो गई है। क्या प्रभु खुले मैदान में उन्हें मेमने की तरह चरा सकता है? कद्यपि नहीं। एफ्राइम मूर्ति पूजा में लग गया है, लगने दो। वे अब शराबियों का गिरोह बन गए हैं और वेश्यावृत्ति स्थापित कर गए हैं। वे अपमान के लिए अपना सम्मान बेच बैठे हैं। बवंडर आकर उन्हें अपने वेग से उड़ा देगा, तब उनको अपनी मूर्ति पूजा पर लज्जित होना पड़ेगा।